जांजगीर के TCL शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने 3 मांगों को लेकर मौन प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय का नवीन भवन बनाने, जर्जर कक्षाओं की तुरंत मरम्मत और छत के प्लास्टर गिरने से LLB के घायल छात्र सूरज चंद्रा को ग्रेस व परितोष प्रदान करने की मांग की है। छात्र छात्राओं का कहना है कि जल्द ही इन मांगों के पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन को तेज किया जाएगा। दरअसल 25 अगस्त को TCL शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर में LLB चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी। इस दौरान परीक्षा कक्ष में काफी संख्या में छात्र छात्रा परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान छत का प्लास्टर गिर गया था और छात्र सूरज चंद्रा के सिर पर चोट आई थी। छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी घायल छात्र की सेहत की जानकारी लेने जिला अस्पताल पहुंचे थे। इधर TCL शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने 3 मांगों को लेकर मौन प्रदर्शन किया और कहा है कि इन मांगों के पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप चारों ओर देख सकते हैं, महाविद्यालय का जो बिल्डिंग है 3 दशक से ज़्यादा पुराना है। स्थिति पूर्णतः जर्जर हो चुकी है। आए दिन छोटे मोटे दुर्घटना के केसेस यहाँ देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। पिछले ही दिनों की बात है, हमारे महाविद्यालय प्रशासन में मतलब महाविद्यालय बिल्डिंग के अंदर एक परीक्षा देता हुआ छात्र छत का एक हिस्सा गिरने से घायल हो गया है। तो महाविद्यालय द्वारा आज लगभग 3 से 4 दिन होने के बाद में भी ना उस कमरे का कोई मरम्मत का कार्य किया गया है, ना ही कोई राहत का ऐसा कोई कार्य किया गया जिससे वो छात्र, उसके परिजन या महाविद्यालय में पढ़ने अन्य कोई छात्र जो है वो संतुष्ट हो। महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के मन में अभी भी इस चीज़ को लेकर भय व्याप्त है। जब भी बच्चे अपने जो कॉलेज में आते हैं, माँ बाप उन्हें कुछ बनने के लिए भेजते हैं, एक अपेक्षा के साथ भेजते हैं, लेकिन जो एक डर के साए में हमारे महाविद्यालय के बच्चे जी रहे हैं, यह पूर्णतः गलत है। और आज हम एक सांकेतिक रूप से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। अगर शीघ्र इसका निराकरण नहीं किया जाता है, नवीन बिल्डिंग का हमारी मांग है, अगर शीघ्र पूरी नहीं होती है और कक्षाओं का मरम्मत नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे। साथ ही साथ जो पीड़ित छात्र है, जिस सब्जेक्ट में उन्हें क्षति पहुंचती है, हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन उस सब्जेक्ट में उन्हें ग्रेस दे के पास करे और जो भी यथासंभव उनका मदद हो, आर्थिक मदद, वो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जाए। देखिए, लगभग 20 से 22 कमरे हैं। अधिकतर कमरे ऐसे हैं जो बरसात में या तो पूर्णतः पानी में डूबे होते हैं, बारिश होती रहती है। जब गर्मी का दिन आता है तो बच्चे बिना पंखों के वहाँ बैठने पे मजबूर होते हैं। अभी भी आप जब जाएंगे तो देखेंगे बहुत से कमरे ऐसे हैं जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है और बच्चे इस अंधेरे में अपना भविष्य तलाशने TCL महाविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन ली तो शुरू तो ये कॉलेज देखने में कॉलेज जैसा लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई घर है, जैसे हम लोग जा रहे हैं कहीं भी, कहीं से निकल रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ये ऐसा माहौल था। तो मेरे को यहाँ मतलब जब एडमिशन ली तो मेरे को लगा कि अरे कि मैं कैसे कॉलेज में एडमिशन ले ली। और यहाँ मैं एडमिशन इसीलिए ली थी क्योंकि ये हमारे ज़िले का एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर लड़के लड़की सभी पढ़ते हैं और यहाँ हर मतलब सब्जेक्ट है कि पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ एडमिशन ली, लेकिन यहाँ देखते गई और अभी सुनाई पड़ा 25 तारीख को कि यहाँ के जो हमारे सूरज भैया हैं, जो LLB 4th सेमेस्टर के छात्र हैं, वो दिला रहे थे एग्ज़ाम, उनके ऊपर अचानक से वो जो छत का टुकड़ा है वो गिर गया। ठीक है, तो ये सुनने में मतलब डर सा लगने लगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम एग्ज़ाम दिला रहे हैं, किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है आगे चल के। महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, टॉप करने आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस स्थिति को देखने के बाद कि बच्चे टॉप करते करते टॉप में ही पहुंच जाएंगे वाला ऐसा यहाँ का माहौल बन चुका है। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग है कि क्या बोलते हैं, हमारे कॉलेज को अच्छे से बनाया जाए, ताकि अच्छे से बनेगा तो बच्चे को अच्छे से पढ़ने का मन भी करता है कि कॉलेज का माहौल अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छा है, तभी बच्चे लोग आते हैं पढ़ने रेगुलर। और यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। वॉशरूम भी देखेंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, लाइट पंखा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1-2 जगह है, फिर बाकी स्टूडेंट लोग गर्मी में परेशान है। बेंच वगैरह कुछ भी सही नहीं है यहाँ का। तो बस हम यही चाहते हैं कि ये कॉलेज फिर से एक मतलब नया बने और जिससे डिसिप्लिन भी अच्छा यहाँ चले, मतलब लगे कि ये कॉलेज है तभी डिसिप्लिन बनता है। और जगह ही अच्छा नहीं है तो मेरे डरे हुए हैं, क्योंकि आगे चल के हम भी एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं और फिर एग्ज़ाम मतलब हर क्लास में होता है तो हर क्लास जर्जर है, कहीं से कुछ गिर रहा है, कहीं से कुछ गिर रहा है। छात्र घायल हुए हैं, इसके लिए तो पूरा महाविद्यालय दुखित है। और इसके संबंध में अभी फ़िलहाल के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जो कमरे जो जर्जर की स्थिति में है उसको बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन के संबंध में सूचित कर दिया गया है कि छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई उसका किसी भी स्थिति में माने पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी भेजा गया था, अभी वर्तमान में पुनः प्रपोजल भेजा जाएगा
और बहुत जल्दी इस संबंध में प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई होगी, ऐसा हम लोग की। टॉयलेट अव्यवस्था यहाँ तो नहीं है, फिलहाल जैसा आप कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके लिए स्वीपर युक्त है, उसके द्वारा प्रत्येक दिन आए जाते हैं और साफ़ सफाई की जाती है और फिनाइल वगैरह पूरी व्यवस्था है महाविद्यालय में।